बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक कुकर, इसमें शामिल कर लेंगे 1 किलो गोश्त। इसमें हड्डी भी मैंने शामिल की है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद इसमें मैं लौंग शामिल कर दूंगा, 10 से 12 काली मिर्च है, 2 छोटी इलायची है उसका मुंह खोल के शामिल कर दिया है, 2 से 3 टुकड़े दारचीनी के हैं और एक तेज पत्ते का छोटा सा टुकड़ा ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है। 2 अदद मोटी इलायची शामिल कर दी है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी यखनी चाहिए। आप इसमें कम भी शामिल कर सकते हैं। 1.5 लीटर पानी शामिल किया मैंने। ढक्कन लगा दिया कुकर के ऊपर और इसकी सीटी तकरीबन हम 15 मिनट के लिए सीटी लगाएंगे। कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब दूसरी तरफ मैंने इसके लिए मसाले लिए हैं, इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। एक पैन लिया है, उसमें डाल के इनको थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम। तो ये सारे मसाले रोस्ट हो जाएं, उसके बाद हमने इनको कूट लेना है या आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने शामिल किया है 2 बड़े चम्मच घी के। आपके पास ऑयल है, ऑयल भी यूज कर सकते हैं। प्याज शामिल कर दिए इसमें, 2 अदद दरमियाने साइज के रफली चॉप किए हुए प्याज थे। इनको हमने ब्राउन कलर आने तक पकाना है। तो प्याजों को अच्छी तरह पका लेते हैं। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आने की सूरत में आपने इसको लाइक भी मार देना है और शेयर भी कर देना है। प्याजों का ब्राउन कलर आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। इसको हमने ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट पकाना है। इसके अंदर अच्छी सी खुशबू इसकी आनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे, हमारे पास बेहतरीन खूबसूरत से कटे हुए टमाटर हैं, उनको हम शामिल कर देंगे। 3 अदद टमाटर थे, इनको रफली चॉप किया है इस तरह छोटे टुकड़ों में। इनको बहुत ज्यादा लंबे लंबे टुकड़ों में आपने नहीं काटना क्योंकि इसके छिलके बाद में ऊपर नजर आते हैं, या फिर आप छिलके उतार दें। पहले छिलके उतार के आप इसमें शामिल कर लें। यहाँ पे हमारे टमाटर भी जो हैं वो गल चुके हैं। टमाटरों को आपने अच्छी तरह गला लेना है ताकि मसाला जितना अच्छा आपका रेडी होगा इतना ही ज्यादा आपका टेस्ट आएगा। 1 चम्मच शामिल कर दिया नमक, 1/2 चम्मच शामिल कर दिया हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जो मसाला ड्राई रोस्ट करके हमने खुद बनाया वो शामिल कर दिया है। इसमें मसालों को हमने अच्छी तरह पकाना है। इसके अंदर अगर यहाँ पे आपको लगता है कि मसाला ज़्यादा खुश्क है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। गोश्त पकाने की रेसिपीज़ हज़ारों आपको सोशल मीडिया पे मिल सकती हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी ट्राई करें। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है और बहुत ही टेस्टी आपका गोश्त बनकर रेडी होता है। यहाँ से 5 से 6 मिनट हमने इन मसालों को पका लिया है तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं गोश्त। आपको पता है पहले हमने उबाल लिया था, इसमें जो भी मसाले थे वो हमने निकाले नहीं है, उनको हमने इसके अंदर ही शामिल कर दिया है ताकि गोश्त के टेस्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, गोश्त का टेस्ट उसी तरह बरकरार रहे। अच्छी तरह गोश्त को मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे। ये हड्डी जो है ये स्पेशली तौर पे ली है, नली की हड्डी है ये, इसके अंदर गूदा होता है। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। कुछ लोग बगैर हड्डी के गोश्त पसंद करते हैं, लेकिन जो हड्डी वाला गोश्त है उसका अपना ही एक टेस्ट होता है। ये बहुत ही मजे का बनता है। ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें और मुझे बताएं फीडबैक कि आपका गोश्त कैसे बना था। कमेंट्स बॉक्स में आपने जरूर बताना है और आप कहाँ से वीडियो देखते हैं वो भी आप प्लीज कमेंट्स में बताया करें, इससे हमें बड़ी खुशी होती है। गोश्त उबला हुआ है, चूंकि इसको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट के लिए मसाले के अंदर भूनेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास हैं कुछ काजू, 10 से 12 अदद काजू हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। आप चाहें तो इनको पीस के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पीस के शामिल करने से ये होता है कि ये जब इस तरह भूनेंगे फौरन कढ़ाई के नीचे चिपकना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने खड़े ही इसमें शामिल कर दिए हैं। गोश्त की बुनाई मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गोश्त और मसाला बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। गोश्त ने कलर चेंज कर लिया मसाले के अंदर आके। जो ड्राई फ्रूट हमने डाला है इसको भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए लाजमी इसके अंदर पकाना है। इस स्टेज पे जो यखनी है हमारे पास, ये 2 कप हम इसमें शामिल करेंगे। ये 1 कटोरी 1 कप के बराबर है। ये 2 भर के मैंने इसमें शामिल कर दी है। चूंकि हमें इसमें शोरबा चाहिए था इसलिए मैंने इसमें शामिल किया। अगर आपको खुश्की चाहिए तो आप इसमें पानी शामिल ना करें। 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर ढक्कन लगाएंगे। जो पानी हमने शामिल किया है वो ऑलरेडी यखनी है, कच्चा पानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं डाला इसमें। 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल जबरदस्त रेडी हो जाएगा। अभी जो खुद मसाला तैयार किया था उसका आधा टीस्पून मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर दूंगा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से मसल के इस तरह आप पूरा इसके ऊपर शामिल कर दें। जो कसूरी मेथी टेस्ट लेके आती है शोरबे वाले सालन में, मैं आपको बता नहीं सकता। बिलीव मी इट्स अ वेरी अमेजिंग। आज का हमारा गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। आज की अमेजिंग रेसिपी आपको कैसी लगी है आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है और दुआओं में याद रखना है। मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा के लिए दुआएं हैं। अल्लाह आप सबकी तमाम ज़रूरियात अपने गैब के ख़जानों से पूरी करे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।